अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है सैयद उमर अली शाह और आप देख रहे हैं एंड विद उमर शाह। तो दोस्तों, जैसे कि मैंने अपनी पिछली वीडियोस में ही बोला है और फिर उसके बाद मैंने अपनी एक एक्स्ट्रा वीडियो में भी कहा है कि आने वाली वीडियोस बहुत ज़्यादा बेसिक होने वाली है। तो मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप आने वाली वीडियोस को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, आ गया हूँ मैं एक और वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पैटर्न के बारे में जानेंगे, जो कि है फ्लैग पैटर्न और पेनेंट पैटर्न। बहुत से लोग इन दोनों पैटर्न में कंफ्यूज हो जाते हैं और कभी कभार पेनेंट पैटर्न को वेज पैटर्न में समझ लेते हैं, उसकी जो पेनेंट की शेप होती है उसको, और कभी कभार फ्लैग पैटर्न को प्राइस चैनल समझ के वो उसमें गलत ट्रेड ले लेते हैं। तो वो सारी कंफ्यूजन दूर करने के लिए और अच्छे से प्रॉफिट्स गेनिंग करने के लिए मैं आ चुका हूँ इस वीडियो के साथ। तो दोस्तों, ये मेरा लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 4 है और दोस्तों, ये मेरा पार्ट इस पैटर्न के लिहाज से आप लोगों की सारी कंफ्यूजन दूर कर देगा। तो दोस्तों, वीडियो को एंड तक देखिएगा और पेन पेपर पेंसिल अपने हाथ पे पकड़िएगा ताकि आप लोग कोई भी बेसिक चीज को ना मिस आउट करें। तो दोस्तों, और ज्यादा टाइम ना वेस्ट करे बगैर अब हम चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब हम आ चुके हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर मैं दोबारा से पैटर्न बेस्ड ट्रेडिंग को कंटिन्यू करने जा रहा हूँ और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को एक बहुत ही ज्यादा एक्साइटिंग और बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव पैटर्न के बारे में बताने जा रहा हूँ और कैसे आप इस पर लॉटरी विन कर सकते हैं, वो भी मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फ्लैग पेनेंट चार्ट पैटर्न्स के बारे में समझेंगे। ये कौन से पैटर्न्स होते हैं, इनमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं, ये कैसे फॉर्म होते हैं। तो आज की इस वीडियो के अंदर हम ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे और फिर उसके बाद इन दोनों में क्या फर्क होता है, ये दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो दोस्तों, ये सारी चीजें अच्छे से समझने के लिए हम चलते हैं अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, जहाँ पे मैं आ चुका हूँ अपनी ट्रेडिंग व्यू की स्क्रीन की तरफ। तो दोस्तों, अब आप यहाँ पर डायग्राम्स देखकर समझ ही गए होंगे कि ये कैसे पैटर्न्स है। जिन लोगों को ये सही समझ में आ रहा, मैं आप लोगों को समझाता हूँ। तो दोस्तों, सबसे पहले तो हमारे पास आता है फ्लैग पैटर्न। मैं आप लोगों को दोबारा ड्रॉ करके दिखाता हूँ। पहले तो मार्केट एक शार्प अप ट्रेंड में होती है, कॉन्जिक्यूटिव ग्रीन कैंडल्स फॉर्म हो रही होती है, फिर मार्केट एक कंसोलिडेशन फेज में आ जाती है और जो प्राइस एक्शन है वो हमारा कंसोलिडेट कर रहा होता है एक प्राइस चैनल के अंदर, जैसे कि मैंने आप लोगों को अपने लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 2 में समझाया था। और फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है, एक रीटेस्ट होता है और फिर उसके बाद मार्केट ऊपर पंप हो जाती है। तो अब आप इसको कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, तो दोस्तों वो भी मैं आप लोगों को करके दिखाता हूँ। तो दोस्तों, इसको ड्रॉ करने के लिए सिंपली आप यहाँ से पहले तो ट्रेंड लाइन टूल लेंगे। प्राइस एक्शन के बिल्कुल पहले आप पोल बनाएंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं ये होता है हमारा शार्प अप ट्रेंड या फिर हम इसे पोल कह सकते हैं। फिर उसके बाद हम फिर अप ट्रेंड टूल लेंगे और फिर यहाँ से फ्लैग की शेप बनाएंगे, या फिर अगर आप चाहें तो आप यहाँ से जाकर पैरेलल चैनल पर क्लिक करेंगे और फिर उसके बाद इस टूल को आप कुछ इस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो इससे और ज़्यादा एक्यूरेट लाइंस और ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ ड्रॉ हो जाएंगी और आपको ये 2 बार ड्रॉ करने की फिर नीड नहीं पड़ेगी। तो दोस्तों, ये हिस्सा जो कहलाता है, इस पार्ट को हम कहते हैं फ्लैग और जो शार्प अपट्रेंड है उसे हम पोल कहते हैं। यहाँ पर एक रीटेस्ट होता है और प्राइस एक फ्लैग की शेप में कंसोलिडेट हो रही होती है और जब इसका एक ब्रेकआउट शुरू हो रहा होता है तो एग्जैक्टली उसके पोल की हाइट तक हो रहा होता है। तो इस तरीके से कुछ फ्लैग पैटर्न वर्क करते हैं। फिर उसके बाद पेनेंट पैटर्न भी कुछ सिमिलर ही होते हैं, इसी से सिमिलर बहुत होते हैं। तो दोस्तों, अब पेनेंट पैटर्न में क्या होता है कि बेसिकली एक शार्प अप ट्रेंड इसमें भी हो रहा होता है, लेकिन फर्क ये होता है, एक शार्प अप ट्रेंड इसमें भी हो रहा होता है, लेकिन फर्क ये होता है कि ये एक स्क्वीजिंग वे में कंसोलिडेट हो रही होती है। मतलब ये जब कंसोलिडेट होती है तो ये प्राइस स्क्वीज हो रही होती है, दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस के बिटवीन में ये स्क्वीज हो रही होती है। फिर उसके बाद जब ब्रेकआउट होता है तो एक रीटेस्ट होता है, फिर ये भी अपनी उसी के हाइट के मुताबिक प्राइस पंप करती है जितना इसका पोल होगा। तो आप अपना टारगेट यहाँ पर रख सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी रेकमेंड करूंगा कभी कभार जो पेनेंट पैटर्न, फ्लैग पैटर्न और बहुत से पैटर्न के जिसके मैंने अभी तक आप लोगों को टीपी बताए हैं इस लेक्चर नंबर 6 के अंदर। तो दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि आप हमेशा 100% टारगेट को ना अचीव करें, आप इसे थोड़ा कम रख सकते हैं, क्योंकि हो सकता है वॉल्यूम रन आउट हो जाए और हो सकता है कि वो कभी मार्केट वहां तक ना रीच करे और फिर डाउन ट्रेंड शुरू हो जाए।
हो सकता है आपने लास्ट रेजिस्टेंस और सपोर्ट चेक नहीं करी, जिसकी वजह से वो एक मेजर रेजिस्टेंस पर टच हुई और मार्केट नीचे फिर गिर गई। तो दोस्तों हमेशा 50, 60 या 70 और मैक्सिमम 80% तक अपने टारगेट को अचीव करें। उससे ज्यादा अचीव ना करिएगा और ना ज्यादा लालच में आइएगा। आप जितना लालच में आएंगे आप उतना ही ट्रेडिंग में डूब जाएंगे। तो दोस्तों बेरिश में कंप्लीट ऑपोजिट होता है फ्लैग और पेनेंट का। हालांकि इनके जो जितने भी स्टेप्स होते हैं वो सेम ही होते हैं। मार्केट एक फ्लैग की शेप में कंसोलिडेट करती है। यहाँ पे एक शार्प अपट्रेंड के बजाय शार्प डाउन ट्रेंड होता है और इसको भी हम पोल ही कहते हैं। ये भी पोल ही कह रहेगा। और फिर उसके बाद इसमें भी रिटेस्ट होता है और मार्केट इतना नीचे गिरती है, मतलब कि ये इसके पोल के मुताबिक फिर नीचे गिरेगी। और फिर उसके बाद इसी तरीके से पेनेंट भी वर्क करते हैं। इनमें भी एक शार्प डाउन ट्रेंड होता है, इसको पोल कहते हैं। फिर उसके बाद पेरेंट शेप के अंदर मार्केट स्क्वीजिंगली कंसोलिडेट होती है और फिर उसके बाद मार्केट ब्रेकआउट करती है। एक रीटेस्ट होता है सेलर्स बायर्स से और फिर उसके बाद मार्केट नीचे डंप हो जाती है। ये भी उतना ही रीच करता है जितना इसके पोल की हाइट होगी। तो दोस्तों अब मैं ये सारी चीज़ आप लोगों को चार्ट्स पर भी समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एक बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे जो प्राइस एक्शन है वो एक फ्लैग की शेप में कंसोलिडेट हो रहा था। फिर उसके बाद मार्केट एकदम पंप होती है और फिर उसके बाद और मार्केट ऑलमोस्ट इसके हाइट तक रीच करती है। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये इस कैंडल के ऊपर ये इसके हाइट तक रीच हो गई। इसका मतलब ये है कि इसने इसके 100% हाइट को अचीव कर लिया था। फिर उसके बाद यहाँ पर हमें फिर उसके बाद हमें यहाँ पर एक पावरफुल डंप देखने को नजर आया। अब मैं आप लोगों को बुलिश पेनेंट पैटर्न भी समझाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एक बुलिश पेनेंट पैटर्न। थोड़ी सी इसकी कैंडल्स आउट ऑफ लाइंस हो रही हैं, लेकिन ये बिल्कुल उसी के तरीके से रिएक्ट कर रहा है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर एक शार्प अपट्रेंड हुआ, फिर उसके बाद मार्केट स्क्वीज हुई और फिर उसके बाद एक ब्रेकआउट हुआ। ये थोड़ा स्मॉल ब्रेकआउट था। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारा एक मैसिव बेयरिश पेनेंट पैटर्न है। यहाँ पर क्या हुआ कि जैसा कि आप देख सकते हैं एक शार्प डाउन ट्रेंड हमें नजर आया। फिर उसके बाद प्राइस पेनेंट की शेप में स्क्वीज हुआ और फिर उसके बाद एक शार्प डाउन ट्रेंड हमें नजर आया, जैसे कि आप देख सकते हैं। इसने हमारी पूरी 100% हाइट को अचीव करा, जैसे कि आप देख सकते हैं। मतलब कि इस ब्रेकआउट में इतना वॉल्यूम था कि इसने हमारे 100% उसको भी अचीव कर लिया। तो दोस्तों अब मैं आप लोगों को फ्लैग पैटर्न भी दिखाता हूँ। तो दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं ये है एक बेरिश फ्लैग पैटर्न। ये आप देख सकते हैं ये एक बेरिश फ्लैग पैटर्न है। अब इसमें क्या हुआ, मार्केट शार्प डाउन ट्रेंड में थी, फिर मार्केट फ्लैग की शेप पे स्क्वीज होने लगी और फिर मार्केट में एक हमें ब्रेकडाउन नजर आया। ये हमारी पूरी 100% हाइट तक अचीव, हमारा जो टारगेट जो 100% हाइट का था वो अचीव हो गया। तो जैसे कि आप देख सकते हैं इस ब्रेकआउट में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था और फिर उसके बाद यहाँ पर एक कैंडल से आप देख सकते हैं एक रिटेस्ट टाइप भी हुआ, लेकिन फिर उसके बाद हमें शार्प डाउन ट्रेंड नजर आया। तो दोस्तों ये थे सारे के सारे पैटर्न्स। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने आप लोगों को आज सारे पैटर्न्स के बारे में समझाया। जैसे कि जैसे कि मैंने आप लोगों को फ्लैग पैटर्न समझाया, पेरेंट पैटर्न समझाया और वो भी बुलिश और बेरिश दोनों में, और उनको चार्ट्स पर भी मैंने आप लोगों को शोकेस करा। तो दोस्तों अगर आप लोगों को इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट में बता दिएगा, मैं उसका रिप्लाई कर दूंगा। और फिर बाकी अगर आप लोग मेरा लेक्चर नंबर 6 का पार्ट 1 देखना चाहते हैं तो उसकी लिंक यहाँ साइड में आ रही होगी, टॉप राइट कॉर्नर के अंदर। यहाँ से आप क्लिक करके उसे देख सकते हैं। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को मेरी पूरी प्लेलिस्ट देखनी है, इस जो मैंने ये बेसिक टू एडवांस कोर्स शुरू करा है, तो इसका लेक्चर नंबर 1 से लेकर इस लेक्चर नंबर 6 के पार्ट 4 तक आपको अगर वो वीडियोस देखनी है तो उसकी भी लिंक यहाँ टॉप राइट कॉर्नर में आ रही होगी, यहाँ से क्लिक करके आप उस पर जा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ लेक्चर नंबर 6 पार्ट 4 को अब हम एंड करते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो की जिसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया कि पेरेंट पैटर्न और फ्लैग पैटर्न क्या होता है और इनमें हम कैसे प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं। फिर उसके बाद जिन लोगों को इनमें डिफरेंशिएट करना नहीं आता, जो लोग इसको वेज या फिर प्राइस चैनल्स में समझ लेते हैं,
तो उनकी भी कंफ्यूजन दूर करी है आज की इस वीडियो के अंदर मैंने। और दोस्तों इन पर मैंने मैक्सिमम प्रॉफिट गेनिंग और प्लस इन पर आप कैसे वॉल्यूम की स्ट्रेटेजी के साथ इसका कैसे ट्रेड ले सकते हैं वो भी समझाया है। और फिर उसके बाद कुछ समझ में ना आया हो, कोई क्यूरी हो इस पैटर्न के लिहाज से, पेरेंट पैटर्न के लिहाज से, बुलिश पैटर्न के लिहाज से या बेरिश पैटर्न के लिहाज से, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। और फिर उसके बाद आने वाली वीडियोस को मैं फिर से रिकमेंड करता हूँ कि आप उन सारी वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा बेसिक है और वो सारी वीडियोस आप लोगों को क्रिप्टो में बहुत ज़्यादा मस्ट हैव होनी चाहिए, क्योंकि आने वाली जो मेरे लेक्चर्स होंगे वो भी इन्हीं सारी चीज़ों पर होंगे। और मेरे ख्याल से ट्रेडिंग में इन चीज़ों के अलावा सबसे ज़्यादा मज़ा कहाँ। तो दोस्तों मेरे आने वाले पार्ट्स को देखते रहिएगा और इसके बाद मैं चलता हूँ अपने नेक्स्ट पार्ट को बनाने। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और इस बेल आइकन के बटन को क्लिक कर देगा ताकि आप मेरी नेक्स्ट वीडियो को ना मिस करें। तो दोस्तों अब तो मैं चला अपनी वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।